सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक चर का द्विघात समीकरण, जिसको हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं, के अंतर्गत प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 12 में एक समस्या दी गई है और उस समस्या का हमको निवारण करना है। उस समस्या को दूर करते हुए का हल हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है। कक्षा 10वीं की टेस्ट परीक्षा में कमल के अंग्रेजी और गणित विषयों के प्राप्तांकों का योग 40 है। कक्षा 10वीं की टेस्ट परीक्षा हुई, उसमें कमल नाम का एक विद्यार्थी है, उसके अंग्रेजी और गणित विषय दोनों विषयों के प्राप्तांक जो उसको नंबर मिले थे, उन दोनों का जो योगफल है, दोनों का जो जोड़ है, टोटल जो उसको दोनों विषयों को मिलाकर अंक मिले वो 40 है। यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक, मतलब गणित विषय में यदि हमने गणित विषय में कमल को यदि 3 अधिक अंक मिलते हैं और अंग्रेजी विषय में जो प्राप्तांक उसको मिले हुए हैं उससे 4 कम अंक मिलते हैं, तो उसके दोनों विषयों के प्राप्तांकों गुणनफल, तो उस स्थिति में जो दोनों विषयों की जो प्राप्तांक हमको मिलते हैं उनका गुणनफल 360 हो जाता है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो गणित और अंग्रेजी में कमल के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना कि कमल के अंग्रेजी विषय का प्राप्तांक बराबर है x तथा कमल का गणित विषय का प्राप्तांक बराबर हमने मान लिया y। प्रश्नानुसार क्या कहते हैं प्रश्न में, तो कमल के जो अंग्रेजी और गणित विषय के प्राप्तांक हैं उनका योग 40 है। तो प्राप्तांक क्या क्या माना हमने, x और y माना, तो दोनों का जो योगफल है मतलब x धन y बराबर हो जाएगा 40। इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। प्रश्नानुसार यहाँ से आप y का मान निकाल सकते हैं, y बराबर 40 ऋण x। आप इसकी जगह में समीकरण 1 इसको आगे लेने वाले, क्योंकि इस समीकरण का उपयोग आगे चल के आपको होने वाला है, इसलिए इसको हमने एक समीकरण का नाम दे दिया, समीकरण 1। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है उसको आपको फिर से समझना है। गणित विषय में उसके पहले के उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक हो, मतलब अभी गणित विषय में उसका प्राप्तांक कितना है, y है, तो 3 अधिक कितना हो जाएगा। पुनः प्रश्नानुसार गणित के प्राप्तांक का 3 अधिक और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम, अंग्रेजी के प्राप्तांक का 4 कम, तो इनका क्या, तो 4 कम हो जाए तो उसके दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल, मतलब गणित के प्राप्तांक में यदि 3 अधिक हो जाए और अंग्रेजी के प्राप्तांक में यदि 4 कम हो जाए, तो दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। अब
गणित के प्राप्तांक कितने थे? y थे। 3 अधिक कितना हो जाएगा? y था 3 हो जाएगा। उसी प्रकार अंग्रेजी का प्राप्तांक कितना था? x था, ये इसको हमने माना था अंग्रेजी विषय का प्राप्तांक। x 4 कम कितना हो जाएगा? तो x ऋण 4 हो जाएगा बराबर 360। y का मान समीकरण 1 से रखेंगे। y का मान कितना दिया है? कितना आया था? 40 ऋण x आया था, उस मान को यहाँ रख देंगे। अब चाहो तो इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। समीकरण 2 में समीकरण 1 से y का मान रखने पर y का मान कितना निकाले थे? 40 ऋण x हो जाएगा 40 ऋण x, और ये y का मान हो गया, बीच में धन का चिन्ह है, फिर 3 है, यहाँ x ऋण 4 बराबर 360। 40 धन 3 बराबर कितना हो गया? 43, और ये ऋण x, और x ऋण 4 बराबर 360। दोनों कोष्टक गुणा करेंगे। 43 का गुणा x ऋण 4 के साथ और ऋण x का गुणा x ऋण 4 के साथ। 43 का गुणा करेंगे तो 43 x, और 43 और ऋण 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17। ऋण x का गुणा x के साथ तो ऋण x का वर्ग, ऋण x गुणित ऋण 4 बराबर हो जाएगा धन 4x। ऋण और ऋण का गुणा धन होता है, और x और 4 गुणा 4x। 360 को भी आप इधर पक्षांतर कर तो ये हो जाएगा ऋण 360 बराबर 0। 43x धन 4x बराबर कितना हो जाएगा? 47x हो जाएगा। दोनों जुड़ जाएंगे, या तो इसको आप ऐसे जमा कर लिख सकते हो। ऋण x वर्ग को पहले लिख लिए, फिर धन 43x, फिर धन 4x, ये कितना है? ऋण 172, और ये ऋण 360 बराबर 0। अब इसको आप सरल कर लीजिए, तो ऋण x का वर्ग 43 और 4 हो गया 47x, और ये हो गया आपका 172। दोनों का चिन्ह समान है, ऋण 172 और ऋण 360, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। तो 2 और 0 हो गया 2, 7 और 6 13 के 3, हासिल आया 1, 1 और 3 4 और 1 5, ये हो गया 532 बराबर 0। अब देखते हैं कि वर्ग समीकरण मिला है जिसका वर्ग वाला पद ऋणात्मक है, और वर्ग समीकरण में हम जानते हैं कि वर्ग वाला जो पद होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, धनात्मक होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? हम ऋण चिन्ह से इस समीकरण में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर हो जाएगा ऋण x का वर्ग गुणित धन 47x ऋण 532 बराबर 0। ऋण चिन्ह का जब आप गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण का गुणा धन, ऋण और धन का गुणा ऋण, ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऋण और ऋण का गुणा यहाँ पे धन होगा तो ये x स्क्वायर हो गया, ऋण और धन का गुणा ऋण होगा तो 47, ऋण 47x हो गया, ऋण और ऋण का गुणा धन होगा तो धन 532 बराबर 0। ये हमारा वर्ग समीकरण हमको प्राप्त हो चुका है। अब क्या करना है? गुणनखंड करके x का मान निकालना है। तो गुणनखंड करने के लिए मध्य पद को 2 भागों में तोड़ना है। तो ऐसे 2 भाग लेना है जिनका योगफल ऋण 47 आए और गुणनफल कितना आना चाहिए? यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, a और c, मतलब 1 और 532, तो गुणनफल कितना होगा? 532 ही आए, 532 ही होगा। इसका मतलब क्या है? ऋण 47 को ऐसे 2 भागों में बांटना है जिनका योगफल ऋण 47 आए और गुणनफल 532 आए। तो आप सोचेंगे, सोचने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये कितना हो सकता है? ऋण 28 और ऋण 19। अब दोनों को जोड़ कर देखिए तो
जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो 9 8 17, 2 और 1 3 और 1 4, ऋण 47 आएगा। अब दोनों को गुणा करेंगे, ऋण 28 और ऋण 19 का जब आप गुणा करोगे तो ऋण का गुणा धन हो जाएगा और 19 और 28 का गुणा 532 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं x का वर्ग ऋण 28x ऋण 19x धन 532 बराबर 0। दो दो की जोड़ी बनाना है इस प्रकार से। तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा ऋण 28। फिर 532 को हम क्या लिख सकते हैं, 19 गुणित 28 लिख सकते हैं। तो 19 जो है वो कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 28 बराबर 0। इस प्रकार से एक लाइन यहाँ और आ जाएगा, x ऋण 28 कॉमन निकलेगा, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसलिए यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा ऋण 19 और ये बराबर 0। तो वर्ग समीकरण का दो गुणनखंड हमको मिल चुका है, x ऋण 28 और x ऋण 19। तो x ऋण 28 बराबर 0 हो सकता है या x ऋण 19 बराबर भी 0 हो सकता है। तो जब x ऋण 28 बराबर 0 हो तब x बराबर कितना हो जाएगा 28, और जब x ऋण 19 बराबर 0 हो तब x बराबर होगा 19। तो x बराबर अगर 28 है तब y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर समीकरण 1 से 40 ऋण 28 बराबर हो जाएगा 12। तो जब x बराबर 28 तो y बराबर 12, जब x बराबर 19 तो समीकरण 1 से y बराबर 40 ऋण 19 बराबर हो जाएगा, 10 में 9 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में 1 घटेगा 2 आएगा, तो y बराबर हो जाएगा 21। तो इस प्रकार से हम अब x और y क्या है, x जो है वो कमल के अंग्रेजी विषय का प्राप्तांक है और y क्या है कमल के गणित विषय का प्राप्तांक है। तो उत्तर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अतः यदि अंग्रेजी का प्राप्तांक बराबर 28 तब गणित का प्राप्तांक बराबर 12, और यदि अंग्रेजी विषय का प्राप्तांक बराबर हो 19 तब गणित का प्राप्तांक बराबर 21। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा और दी गई समस्या का हल होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली में हमने सीखा है, प्रश्नावली जो 3 है इसमें शुरू के जो सवाल थे वो पूर्ण वर्ग विधि पर आधारित सवाल थे कि पूर्ण वर्ग विधि से हम किसी गुणनखंड को किसी भी वर्ग समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि से हल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिए गए थे जिनमें हम वर्ग समीकरण का अनुप्रयोग करते हुए दी गई समस्या का हल ज्ञात करते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जो जानकारी बताने की कोशिश की गई वो आपको समझ में आया होगा, और आगे की इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूँ, मेरा उत्साह बना रहे, उसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले
इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।